सभी दर्शकों का मैं अपने हिंदी स्टोरी शॉप चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम थोड़ा विषय से हटकर कहानी के बजाय एक प्रसंग सुनेंगे और यह प्रसंग रामायण से संबंधित है और इसके अंदर काल्पनिकता का पुट भी दिया हुआ है। इस प्रसंग को सुनकर आपको खूब आनंद आएगा। कृपया इसे पूरा सुनिएगा। यह उस समय की बात है जब भगवान राम लंका विजय पश्चात अयोध्या लौट चुके थे। राज्याभिषेक के पश्चात भगवान ने विभीषण जी, जामवंत जी, अंगद, सुग्रीव सबको ससम्मान अयोध्या से विदा किया। तब प्रजा व मंत्रियों ने सोचा कि हनुमान जी प्रभु को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें सबसे अंत में विदा करेंगे। लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बातें बनाने लगी कि सब अपने अपने घर गए, पर हनुमान जी नहीं गए। जब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई तो मंत्रियों ने निर्णय लिया कि इस बारे में बात की जानी चाहिए। लेकिन प्रश्न यह था कि हनुमान जी से जाने के लिए कहे कौन। तो सबसे पहले माता सीता की बारी आई। मंत्रियों ने उनसे निवेदन किया कि आप ही हनुमान जी से जाने के लिए कहें। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी। मेरा तो एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके गए और धीरज बंधाया, और मैं उन्हें अपना पुत्र मानती हूँ। तो मैं अपने बेटे से बिल्कुल भी जाने के लिए नहीं बोलूंगी। आप चाहें तो किसी दूसरे से ये बात कहलवा लें। अब बारी आई लक्ष्मण जी की। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका की रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था। पूरा रामदल विलाप कर रहा था। तब यही हनुमान जी पहाड़ उठाकर लाए थे और मुझे बचाया था। मैं किस मुंह से बोलूं कि आप अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। मंत्रियों की बात सुनकर भरत जी तो रोने लगे और बोले, राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही मुझ पर लगा हुआ है। अब हनुमान जी को निकलवाने का और लगवा दो। मैं तो किसी भी हालत में उनसे जाने के लिए नहीं कहूंगा। आप किसी और से कहलवा लो। अब अंत में बचे शत्रुघ्न जी। सभी उनके पास गए और अपनी बात रखी। तो शत्रुघ्न जी बोले, मैंने तो पूरी रामायण में भी कहीं कुछ नहीं बोला, तो फिर आज क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलवाने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो बोल भी देता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। अब बचे तो श्री राम जी। मंत्रियों ने उनके समक्ष बात रखी तो श्री राम जी बोले, मैं हनुमान का कर्जदार हूँ, इसलिए मैं उन्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकता। और अगर आप इतना बोल रहे हैं तो मैं कल दरबार में हनुमान जी से कुछ मांगने के लिए कह सकता हूँ, जिससे उनका कर्ज उतारा जा सके। दूसरे दिन राज्यसभा में सभी एकत्रित हुए। सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राम जी ने हनुमान जी से कहा, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई न कोई पद दे दिया। विभीषण को लंका व सुग्रीव को किष्किंधा का राजपद दिया, अंगद को युवराज पद दिया। तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है, और आप सदैव कहते हैं कि मैं आपको लक्ष्मण से 2 गुना अधिक प्यारा हूँ, तो मुझे 2 पद मांगने का अधिकार तो मिलना ही चाहिए। सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह का पद नहीं चाहिए। और इतना कहकर उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए और बोले, प्रभु हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए। प्रभु श्री राम सीता जी व मंत्रियों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, लो उतर गया हनुमान जी का कर्जा। हम चारों भाई चाहे कितनी भी बार जन्म ले लें तो भी हम हनुमान जी का कर्ज नहीं उतार सकते। तो इस प्रकार हनुमान जी ने अपने चातुर्य द्वारा मंत्रियों की योजना पर पानी फेरकर भगवान श्री राम के और भी अधिक प्रिय बन गए। मित्रों, श्री हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था और द्वापर युग में वे महाभारत के युद्ध में अर्जुन व श्री कृष्ण के रथ पर सूक्ष्म रूप में विराजमान रहे थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी सशरीर विद्यमान है और अपने भक्तों की सहायता करते हैं। मित्रों, आपको यह रामायण का प्रसंग कैसा लगा जरूर बताइएगा। वह चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा।
दोस्तों, फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।